हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का पूरा सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। और इस सीरीज़ में जो है वो हम लोग जो है वो हिंदी व्याकरण का जो है वो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसमें हम लोग भाषा पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, वर्ण विचार पढ़ेंगे, शब्द विचार पढ़ेंगे, वाक्य विचार पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण, अव्यय, लिंग, उपसर्ग, संधि, संधि विच्छेद, कारक, प्रत्यय, मुहावरा, समास, वचन। 20 चैप्टर होगा हम लोगों का, यानी 20 भाग होगा। बहुत सारे लोग जो है वो हिंदी व्याकरण जो है वो संज्ञा से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं जो है वो आपको संपूर्ण ज्ञान देने के कारण देना चाहती हूँ, और इसलिए जो है वो हम लोग बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। और हम लोग का बेस जो है वो स्टार्ट होता है भाषा और लिपि से, और उसी से संबंधित जो है वो आज आप 10-15 मिनट के अंदर जो है वो एक टॉपिक का जो पूरा सार जो है वो आप ग्रहण कर लेंगे। तो आप चलिए फोकस करते हैं अब अपने टॉपिक पे, जो हम लोगों का हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा और लिपि जो है वो पहला चैप्टर हमारा है, भाग 1 है। तो सबसे पहले बच्चों मैं बताना चाहती हूँ कि भाषा जो है वो भास धातु यानी संस्कृत के जो है वो भास धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। और अगर हम इसकी परिभाषा की बात कर ले तो यह वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर मन के भावों को जो है वो का आदान प्रदान करता है ना। यानी वह भाषा जो है वो वह माध्यम है जिसके द्वारा जो है वो मनुष्य अपने विचारों को जो है वो बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। अब दूसरा टॉपिक अगर हमारा आ गया कि भाषा के जो वो कितने प्रकार हैं, तो भाषा के जो है वो 2 प्रकार हैं। मुख्यतः जो है वो 2 प्रकार हैं, लेकिन हम लोग एक और भी पढ़ेंगे जिसका वो जो रूप है वो है सांकेतिक रूप है, सांकेतिक है। तो हम लोग पहले जो है वो मौखिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो मौखिक भाषा क्या होती है? तो मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें जो है वो हम लोग बोल कर जो है वो अपने विचारों को प्रकट करते हैं। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, उसमें से मैं कुछ ली हूँ। जैसे वार्तालाप, हम लोग बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, वो भी इसका एग्जाम्पल हुआ। फिर टेलीफोन पे अगर हम बातचीत करते हैं, मोबाइल पे अगर हम बातचीत करते हैं, हम लोग वीडियो चैट करते हैं, ऑडियो चैट करते हैं, या भाषण देते हैं, या रेडियो सुनते हैं, ये सब जो है वो हमारे क्या है? मौखिक भाषा है। उसके बाद जो है वो फिर एक होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा जो है वो वह भाषा है जिसमें जो है वो हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, जिसमें हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं। और ये लिखित भाषा जो है वो के भी विभिन्न रूप हो सकते हैं। जैसे कि हम पत्र लिखकर अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, कहानी के द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, कविता के द्वारा प्रकट कर सकते हैं, लेख के द्वारा कर सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा कर सकते हैं। अभी जो ईमेल आ रहा है, अभी अगर आप एकदम करंट में अगर आ जाएं तो आप ईमेल देख लें। तो ये सब जो है वो ईमेल भी जो है वो लिख कर किया जाता है, तो ये सब लिखित भाषा में आ जाती है। अब एक और मुख्य भाषा जो है का एक रूप है जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक सांकेतिक भाषा, सांकेतिक होता है। तीसरा रूप जो है वो आपका जो गौण है, इसको भी मान्यता नहीं मिली, लेकिन ये भी जो वो सांकेतिक भाषा भी जो वो भाषा के एक रूप में है। जैसे आप देखेंगे कि अगर अध्यापक जो है वो कक्षा में जाता है तो वो सिर्फ अपनी आंखों से जो है वो सिर्फ, अगर आप बच्चे जो बात कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ अगर अपनी आँख को जो है वो फैलाता है, या सिर्फ उंगली से इशारा करता है, मुंह पे रख करके उंगली को जो है ऐसे करता है, या ऐसे करता है, तो बच्चे तुरंत समझ जाते हैं और वो तुरंत चुप हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये सांकेतिक भाषा के रूप है। या आप अगर ट्रैफिक लाइट में जाएं, ट्रैफिक पे जाते हैं, अगर वहाँ पे रेड लाइट होता है तो सारे के सारे जो है वो गाड़ी जो है वो रुक जाते हैं। ये क्या है? ये सांकेतिक भाषा है। इस प्रकार जो है वो सांकेतिक भाषा के भी रूप जो है वो देखने को मिलते हैं। ये हो गया, 3 रूप हो गए। उसके बाद जो है वो हम तथ्य पे जो आते हैं कि मुख्य तथ्य जो भाषा से संबंधित क्या है। तो संविधान द्वारा जो है वो भाषा को जो वो 22 रूप दिए, 22 भाग मतलब बताया गया है। मतलब संविधान द्वारा जो है वो भाषा के 22 रूपों को जो है वो स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें से जो है वो एक है संस्कृत है, फिर हिंदी है, फिर सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, कोंकणी है, कश्मीरी है, उर्दू है, उड़िया है, असमिया है, कन्नड़ है, बांग्ला है, नेपाली है, बोडो है, डोंगरी है,
मैथिली है, संथाली है, मणिपुरी है। ये 22 भाषा जो है वो संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा है ये भारत में। और सरकारी भाषा की अगर बात कर ले तो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी जो है वो हमारी सरकारी भाषा है। अब बच्चों, भाषा के बाद जो है हम लिपि की बात करते हैं। तो लिपि का अर्थ क्या होता है? लिपि का अर्थ होता है लीपना। लिपि का अर्थ होता है लीपना, है ना। लेकिन लीपना क्या? लीपना पोतना। लीपना पोतना सिर्फ मिट्टी का लीपना पोतना नहीं होता है। इसमें इस लिपि का अर्थ में जो लीपना पोतना है वो विचारों का लीपना पोतना है। यानी वह जिसका एक सारगर्भित अर्थ हो, विचार हो, भाषा हो, उसका लीपना और पोतना जो है वो लिपि कहलाता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात कर लें तो लिपि की परिभाषा क्या है? भाषा के उच्चारित और मौखिक ध्वनियों को, जो हमारा एक भाषा है, जैसे मान लीजिए हिंदी एक भाषा है, तो उससे उस भाषा में जो है वो जो ध्वनियाँ हैं, जो स्वर है, जो वर्ण, व्यंजन वर्ण है, उसकी जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उसी को जो है वो लिखित रूप देना जो है वो लिपि कहलाता है। इसलिए इसकी परिभाषा क्या कहा गया है? भाषा के उच्चारित और मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देना ही लिपि कहलाता है। जैसे स्वर जो है वो हमारे 11 है, व्यंजन जो है वो हमारी 41 है। अभी पहले जो है वो बहुत पहले जो 33 थी, फिर 36 हुई, लेकिन अभी करंट में जो है वो 41 है। तो इस प्रकार जो है वो इन सब को जो है वो रूप देना जो है वो क्या है? लिपि है। जैसे कि क हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए अगर लिखना क्या मतलब ऐसे लिपना पोतना हो तो इसका तो कोई अर्थ नहीं है, या मैं ऐसे करके अगर लिख दी तो ये भी लिपि है, लेकिन लिपि इसको नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कोई सारगर्भित अर्थ नहीं है। लेकिन वही अगर मैं राम लिखूं, ये लिपि है। यानी कि हम लोग हिंदी भाषा में पेन को ऐसे घुमा के आकार की मात्रा और म को ऐसे लिख करके जो है वो राम लिख देते हैं। लेकिन यही अगर किसी अमेरिकन और इंग्लैंड के लोगों से अगर पूछा जाए कि ये क्या लिखा होगा, वो सीधे बोलेगा आई जस्ट डोंट नो, क्योंकि उसको जो है वो उसको इस लिपि का ज्ञान नहीं है, उसको देवनागरी लिपि का ज्ञान नहीं है। वो जो है वो रोमन लिपि में पढ़ा, क्योंकि अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, इसलिए उसको देवनागरी लिपि की जो है जानकारी नहीं है, वो इसको नहीं पढ़ पाएगा। वहीं जो है वो अगर हम हिंदी और संस्कृत की बात करें तो हिंदी और संस्कृत जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है। अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब जैसे संख्या देख लीजिए, रोमन लिपि में लिखी जाती है। हम लोग हिंदी में जो है वो 10 को जो है वो ऐसे लिखते हैं, लेकिन अंग्रेज़ लोग जो है वो क्या करेंगे? अंग्रेज़ी में ऐसे लिखते हैं, एक्स काट देते हैं, यानी कि ये 10 हुआ। तो ये लिपि हो गई, ये रोमन लिपि में, ये देवनागरी लिपि में है ना। तो सेम चीज़ जो है वो अब आप ये देख सकते हैं। और पंजाबी लोग जो है वो, पंजाबी लोगों की लिपि जो है वो गुरुमुखी होती है। वो लोग तो हर एक चीज़ में जो है वो सबसे पहले जो है वो गुरु का प्रयोग स्टार्टिंग में करते हैं। जैसे लिपि है तो गुरुमुखी हो गई। अगर उन लोगों का जो आराधना का स्थल है तो गुरुद्वारा हो जाता है। यानी कि जो है वो गुरु को वो लोग बहुत ही शुभ मानते हैं और गुरु को ही जो है वो अच्छा मानते हैं। इसलिए जो है वो लोग जो है वो गुरु सबसे हर एक चीज़ का शुरुआत करते हैं। अब अंत में जो है वो बच गई हमारी मात्रा। मात्रा क्या है? तो मात्रा के बारे में जो है वो, मात्रा के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि मात्रा जो है वो व्यंजन के साथ, व्यंजन यानी क के साथ स्वर की जो मात्रा होती है, यानी कि ओ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ का मात्रा ये होता है। तो अगर हम स्वर क है और इसका मात्रा आ का मात्रा लगा दे तो इसके साथ जब मिल जाता है तो वो जो है वो संयोग पर स्वर का जो रूप होता है उसे ही हम मात्रा कहते हैं। तो ये जो है वो हमारा मात्रा हो गया। यानी कि ये व्यंजन के साथ जो स्वर का संयोग होता है और स्वर का जो रूप परिवर्तित होता है उसे ही हम मात्रा कहते हैं। वैसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये व्यंजन जो है वो कुछ नहीं है। लेकिन यही आ की मात्रा जो है वो जब क में लग जाती है या गौ में लग जाती है तो वो गा बन जाता है। तो जहाँ रूप परिवर्तन होता है, व्यंजन के साथ जब स्वर का संयोग होता है, जुड़ाव होता है, और जुड़ाव होने पर स्वर का जो रूप बदल जाता है उसे ही हम मात्रा कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आप लोगों ने जो है वो पार्ट 1 में जो है वो भाषा और लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास जो है वो और भी पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग नेक्स्ट आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। आप इसको जो है वो ज़रूर एक बार और रिव्यू कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की कक्षा को जो है समझने में बहुत ही आसानी होगी।
आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आया है। अगर क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको 20 दिन के अंदर आप पूरा व्याकरण में जो है वो एकदम पारंगत हो जाएंगे। और इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।